मैंने कहा नेशनल हाईवे पे ड्राइवर हजरात सुन ले, एक आदमी अड्डा लेने वाला है, एक आदमी। जैसे आज उन्होंने एक ड्राइवर को पकड़कर पीटा है, मारा है, उसके आप हमने एप्लीकेशन दी। आज हमने कानून का सहारा देखना है कि कानून कितना साथ देता है आम आदमी का, इसका हम इंतजार करेंगे। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर फिर से नेशनल हाईवे पर इन्होंने अड्डा लेना शुरू किया, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तर्ज पे ये लोग आते हैं उस तर्ज पे आप जिम्मेदारी उठा लीजिए, क्योंकि वक्त आ गया है जवाब देने का। और मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाएंगे। माफिया को रोकने का पूरा इंतजाम किया है हमने। आज हमने एप्लीकेशन दी है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, FIR लगती है, तो यकीनन हमें एक भरोसा होगा। अगर नहीं करेंगे, आप मुझे बता दीजिए, म्युनिसिपैलिटी के टेंडर हुए, टेंडर में ये चीज बताया गया है आपको बाथरूम होना चाहिए। यहां देख लीजिए, ये पार्किंग है, इतनी गाड़ियां लगी, वो बस है, ये पार्किंग में लगी। आप देख लीजिए, ये जो बस है इन्होंने रोड पे लगाई है ब्रेक लगाने के लिए। अगर ईओ किसी ने कहा आप ईओ से बात कर लीजिए, मैं ईओ से क्या बात करूं? अरे नेशनल हाईवे पे जिसने अथॉरिटी इनको दे दी, आप पैसा लूट लीजिए, उसने यहां पे बिना बाथरूम के टेंडर निकाल दिया, बिना पार्किंग के टेंडर निकाल लिया। हम पैसा टैक्स किसका भरते हैं? पार्किंग का और वॉशरूम का। वो चीज हमारे पास है नहीं। सफाई का भरते हैं, वो सफाई तो हो नहीं रही है। मुझे बता दीजिए, सिर्फ चलने का अगर म्युनिसिपैलिटी के अंदर बात उठेगी तो सिर्फ एक गाड़ी को 5 या 2 रुपए चलने का देना पड़ेगा। कितना? 2 या 5 रुपए। ये जो 50 रुपए ले रहे हैं, उसमें बाथरूम का है, उसमें पार्किंग का है, उसमें बहुत सारी चीजों का है। इसने पैसा खाया है, टेंडर दिया है। और माफिया का काम है बड़े अफसरों के साथ बगल में बैठकर उनको यार बनाकर लोगों को लूटना। लेकिन महराज उतना इज्जतदार नहीं है कि मेरे गरीब की अगर इज्जत नहीं होगी तो मैं बहुत बड़ा बेइज्जत हूं, और किसी भी हद तक किसी के गरीब तक जा सकता हूं। और वो आपको मैंने कई बार बोला है, मुझे भी बताया गया मैं इज्जतदार हूं। मैं उतना ही इज्जतदार हूं जितना मेरी गरीब की आप इज्जत करोगे। अगर उसकी इज्जत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। और जो नेशनल हाईवे पर अड्डा लेगा, मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। और जिन लोगों से मांगता है, ड्राइवरों को पहले जमाने में मैंने देखा था डंडा होता था, वो जो खिड़की खोलते थे ना, उनके बगल में होता था। भाई ये कौन बड़े माफिया हैं? पर्चा लगता है, लगने दो। एक आदमी को पकड़ के आप अंदर कर दो, उठा के ले जाओ। प्रवोक कर रहे हो? नहीं, प्रवोक नहीं। अरे ये गुंडागर्दी शरेआम करके ये फिर वही बात कर रहे हैं। क्या कानून? अब कानून, मैंने कहा हमने कानून का सहारा लिया। मैं 1 घंटा थाने के अंदर रहा, अभी मैं बैठ कर आया हूँ, बात करके आया हूँ। और ये इलीगल ये चीजें हो रही हैं। अगर शरेआम इनको शेल्टर मिलेगा, ये कुछ लोग हैं जो गरीब के खून पसीने पे पल कर, पैंट बूट डालकर, गाड़ियों में चलकर, चश्मा लगाकर बताएंगे हम रईस हैं। इनकी पीठ के पीछे पूछना कि लोग इनको क्या बोलते हैं। और महराज को हैसियत है इनकी बात करने की। अरे मेरी पीठ के पीछे लोगों को पूछो, दीवाने हैं महराज को देखने के। इनको तो शक्ल देखना ये पसंद नहीं कर रही है, इतने बड़े। तो कंडक्टर ने साफ तौर पर कहा किसी भी तरह हम पैसा लेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो वो आप मैंने बता दिया, जिससे पैसा जिसकी जेब से खाली हो रहा हो उसको तो एहसास होना चाहिए, उतनी तो कदर करनी पड़ेगी भाई साहब, है ना। अगर इतना लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हो तो महराज अकेला कितना ही लड़ेगा। अब मैं अभी इधर हूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। कल मैं यहाँ पर था, मैंने वहां से बंद करवा दिया, है ना। अब हर वक्त हर आदमी से अड्डा मांगा जा रहा है। रिटर्न ऑर्डर नहीं, देखिए ये सब के सब दलाल हैं, कल्ले हैं। इन्होंने पैसा खाया है, इन्होंने म्युनिसिपैलिटी को लूटा है। इनको शर्म हया तो है नहीं। इनके घरों की तामीर हुई है गरीब के खून पसीने से। इनको अच्छा लगता है गरीब को 60 रुपए जेब से निकालना, लेकिन उस गरीब से पूछ लेना, अगर वो 60 रुपए बच जाए ना, उसके बच्चे के लिए उसके पेन का इंतजाम होगा, कापी का इंतजाम होगा, जो ये शराब और चरस में उड़ा लेते हैं, सिगरेट में उड़ा लेते हैं। मेरी बात सुन लें, जिस आदमी को लूटा जा रहा है उसको 10-10 रुपए बनाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि उस आदमी को अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए जागना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जितना मुझसे हो सकेगा उससे ज्यादा ताकत लगाऊंगा। माफिया को पनपने नहीं दूंगा, चाहे ताकत के बल पे आए, चाहे कानून के दम पे आए। और कानून कभी भी इनको इजाजत नहीं देता है कि नेशनल हाईवे पे आप किसी गाड़ी से अड्डा लें। और ये क्राइटेरिया है, ये गाइडलाइन है। और उस गाइड, अरे वो बोलते हैं वो मत पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूं वो पढ़िए। और जो क्राइटेरिया है जो पूरे देश के अंदर, उसे जानिए। जो नेशनल हाईवे पे गाड़ी चलती है, नेशनल हाईवे पे रुकती है, वो उनका काम है। वो पुलिस का काम है कि गाड़ी क्यों रुकती है नेशनल हाईवे पे। वो म्युनिसिपैलिटी के दंगाइयों का काम नहीं है। और जिन लोगों से वो पैसा लेते हैं, मैं कह रहा हूं शीशा बंद करके गाड़ी बीच में लगा लीजिए। मुझसे उम्मीद लगाइए, महराज हाजिर। पुलिस स्टेशन के अंदर भी हंगामा देखने को मिला। देखिए उनको आप तलवे चाटे हैं लोगों को। अरे अब पैसा मुझसे थोड़ी मांगते हैं, जेब से। देखो मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाला हूँ। अगर गरीब कोई खाना खा रहा है ना, वो निवाला अपने मुंह में ले रहा है। हुक्म है उसे, अगर कोई इतने में चोर आ जाता है या डाकू आ जाता है या कोई जानवर आ जाता है, उससे वो निवाला छीन लेता है हाथ से, क्योंकि वो मुंह की ओर ले रहा है। तो यकीन मानिए उसको इतनी इजाजत है कि उसके हलक से निकालकर दोबारा से वो निवाला अपने मुंह में डालने की इजाजत है। उसे छीनना पड़ेगा, उसके मुंह से निकाल कर अपने मुंह में डालना है। अपना हक मत लुटने दो। और इसका तमाशा अगर आप देखते रहोगे, क्या है ये लोग? 1 है, 2 है, 4 है, क्या है? अरे 4 आदमियों से ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ है, फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे लोग हमारे साथ है, मजलूम हमारे साथ है। एक आदमी को परेशानी होगी, लेकिन फायदा भी तो लोग। मैंने बोल दिया, नेशनल हाईवे पे अड्डा नहीं लिया जाएगा, किसी को भी इजाजत नहीं है। और जो लेने वाला है, मैं आपको वीडियो बना लेंगे, देखिए वो बात की बात है, वो देख लेंगे। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन की है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नेशनल हाईवे पे आपको अड्डा मांगा जा रहा है, जो भी गाड़ी वाला है, गाड़ी बीच में लगा लीजिए। एक नहीं, एक के साथ 10 खड़े हो जाइए, 10 के साथ 20 हो जाइए। चाहे सिविल गाड़ी भी है, उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। माफिया को जड़ से खत्म करना है। उन्हें फंसा रहे हैं सर।
आपको लगता है कि आप नौजवानों को एक ने पहले ऐसे तो दे दो पैसे, कैरियर खत्म हुआ था। आप एक काम कर लीजिए, देखिए कुर्बानियों के बगैर माहौल नहीं सुधरेगा। मैं एमएलए बन गया हूँ। अरे सुन तो लीजिए, आपको क्या करना है, आपको क्या तरीका करना है, जाइए पुलिस स्टेशन गए ना आप, मैं गया कंसर्न एक एमएलए गया हूँ, दरखास्त दी है। अब देखेंगे कानून क्या करता है, देखेंगे ना। वही तो मैंने कहा, मैंने तो स्टार्टिंग में कहा कानून का सहारा लिया है, देखेंगे कानून का स्तर तक जा सकता है। अगर सुन लीजिए, अगर कानून और एडमिनिस्ट्रेशन इनको फिर से चंदा वसूलने के लिए नेशनल हाईवे पे अलोक करेगी तो आपको क्या लगता है मैं इनको धंधा करने दूंगा? और आप बोल रहे हैं प्रवोक करें, फिर लुटने दो। अरे ये इज्जत ही है तो जो आपके जेब में से निकाली जा रही है। बात इज्जत की वो नहीं है कि आपकी इज्जत लूटी जाती है, आपकी इज्जत वो भी है कि आपकी जेब से कुछ छीना जाता है, आपके बच्चों का निवाला आपसे छीना जाता है। इज्जत का लिहाज वहां पर भी करना है और मुझे लगता है ये तरीका अच्छा रहेगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट कर रही है। ईओ सुन लीजिए, ईओ की मैंने बात की है, जब उसको 7 दिन के लिए ट्रांसफर हुई थी, वीडियो बना था वो, उसने 7 दिन के अंदर 20-30 लाख की पेमेंट कर दी थी और वो सारी की सारी फ्रॉड है। उस पर भी कार्रवाई बिठा रहा हूँ और इस हिसाब को मैं एक चिट्ठी लिखूंगा। और आज वो ईओ बना है बिना यहाँ म्युनिसिपैलिटी के अंदर कोई चीजें है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि 5 रुपए नहीं 2 ही रुपए बनेगा एक गाड़ी का म्युनिसिपैलिटी में चलने का, क्योंकि उसके अलावा आप देखो सड़कों पर गाड़ियां लगी है। ये कौन सा म्युनिसिपैलिटी ने बनाया? ये म्युनिसिपैलिटी के बनाए हुए। अरे म्युनिसिपैलिटी को वो चीजें बनानी है जहां पे पार्किंग होगी। अभी अड्डा बना ही नहीं है, अड्डा लिया जा रहा है। सफाई हो नहीं रही है तो सफाई के पैसे ले रहे हैं। अरे किसी चीज का तो पैसा, अड्डा क्या है? टैक्स मैं नहीं कह रहा हूं टैक्स नहीं देना है, टैक्स देना है, लेकिन देना किसके लिए है भाई? वो चीजें आपके पास है, अड्डा है, आपके पास वॉशरूम है, बाथरूम है, अरे बदबू आ रही है यहाँ से ऊपर तक, जितना भी चलोगे बदबू से भरा हुआ, और इसके हम पैसे देंगे और इन चुट्टों को पालेंगे? अरे चुट्टों को पालना थोड़ी है, फिर इनकी डैल देखना, फिर वो वहां पर देखिए। आपको याद होगा, मैं एमएलए, सुन लीजिए, मैं एमएलए जब बना था तो उसके फौरन बाद मैंने कुछ मीटिंग्स ली थी। मैंने एससी को बोला था, मैंने कहा था कच्ची नालियां आरएनबी के यहाँ पर जो एक्सजन है उनको भी मैंने बोला था, हर आदमी को मैंने बोला था आप कच्ची नालियां निकाल लीजिए। ये जो हादसा ये तो होना था, ये तो एक अलग बात है, लेकिन हम एहतियात भी कर सकते थे। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी, मैंने उनको बताया था आप कच्ची नाली निकालिए, आप पक्की नहीं कर सकते, लेकिन कच्ची। वहां पे जो मिट्टी आई है, चिकनी मिट्टी, क्योंकि जब बारिश पहाड़ों पे गिरती है तो जब वो पानी चलता है तो पानी के साथ जो सर्रे आते हैं वो बड़े बारीक होते हैं, और जब वो जमीन पर रुक जाते हैं तो वो इतने फिसलन होते हैं कि आप क्या कोई भी आदमी उससे फिसल कर गिर सकता है, क्योंकि फिसलन वाला होता है, क्योंकि छोटे छोटे जर्रे आते हैं और वो बहुत मुलायम होते हैं, इतने मुलायम होते हैं कि कोई भी सड़क का हादसा या कोई भी इंसान उसका शिकार हो सकता है। आपने देखा होगा जब बारिश का पानी चलता है तो वो जो बीच में वो जो मिट्टी के ढेर लगते हैं वो बड़े बारीक होते हैं, पर ये पहाड़ों से होकर जब आता है वहां पे नाली ना होने की वजह से वहां पे जब मिट्टी जमा हुई तो फिसलन हुआ, तो यकीनन उसका भी शिकार हुआ। तो यही बातें हैं, आपको जागना पड़ेगा और सबकी जिम्मेदारी, कल आपकी जिम्मेदारी में आपको ये काम दे रहा हूँ कि नेशनल हाईवे पे आप चले जाइएगा, सुबह भी, दोपहर को भी और शाम को भी एक रिपोर्टिंग करेंगे। मुझे वहां से बताएंगे कि यहाँ पे चार्जेस लिए जा रहे हैं कि नहीं। अगर लिए जा रहे होंगे महाराज आपको दिखेगा वहां पे। कुछ भी नहीं हुआ तो फर्दर क्या कदम लिया जाए? देखिए आपकी जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारियां आप उठा लीजिए, वहां पे वीडियो जाकर बना लीजिए। देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको मैं काम बता रहा हूँ। आप सुबह जाएंगे, वहां पर देखेंगे, अगर पैसा ले रहा है वीडियो बनाएंगे और उससे आप पूछेंगे ये नेशनल हाईवे आप पैसा क्यों ले रहे हैं। और उन नौजवानों को भी जो लोग काम करने वाले वो मजदूरी करके इन लोगों को पालेंगे हैं। और आपका भी फर्ज बनता है, आप भी थोड़ा हिस्सेदारी डाल दीजिए, हम भी डालेंगे और आप देखेंगे अड्डे क्या सब कुछ बंद कर देंगे। अभी हुई नहीं है, एप्लीकेशन दी है, प्रोवोक करने के बाहर से क्या कुछ लोग प्रोवोक करने वहां से बाहर गए, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। सर वो चीजें नहीं, जो भी होगा बेहतर होगा। ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है, ये किसी के बाप की जागीर तो है नहीं, माफिया को हम पनपने देंगे नहीं। जो माफिया खुद को मानता है और कुछ लोगों का सहारा लेके यहाँ पे चलना चाहता है, महाराज उसको छोड़ने वाला नहीं है। कुछ लोगों को लगता था ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बनते बनते देखते देखते मैं एमएलए बन गया। अगर आगे चुनाव होंगे महाराज को आप और कहीं देखेंगे और तुम्हारा जो ये सिक्का है ना, ये सारा सुबड़ा साफ होगा। वक्त किसी का गुलाम नहीं है, जिंदा रहा तो ये माफिया आपको दिखेगा नहीं, और ये जो गुंडागर्दी है इसको महाराज बख्शेगा नहीं। और इन लोगों को लगता है बड़े लोगों के साथ याराना रखेंगे, गरीबों को लूटेंगे, उस मिट्टी का महाराज बना नहीं है। तुम्हारी ये खामख्याली, गरीब को लूटना किसी को इजाजत नहीं, मैं इजाजत किसी को नहीं। थैंक यू।